सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। कैमरे के अंदर होता है ISO। ये ISO को हम सरल शब्दों में कैसे समझें? बहुत सारे विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। ज्यादातर लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि सेंसर जहां पर लगा रहता है हमारे कैमरे के अंदर, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना, या अगर हम हिंदी में कहें तो प्रकाश की जो एक मात्रा लेंस के द्वारा हमारे कैमरे में यहां पर आती है, तो उस प्रकाशिक जो व्यवस्था है उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाना, इस कैमरे के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है उसे हम आसान भाषा में किस प्रकार से समझ सकें। फोटोग्राफी में ISO का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुराने जमाने में हम देखा करते थे, जब रोल आती थी तो उसके ऊपर 100 ISO या 200 ISO या 400 ISO इस प्रकार का लिखा हुआ आता था। लेकिन धीरे धीरे युग के साथ में जब डिजिटाइजेशन हुआ है, हमारे इस ISO को जो यहाँ पर अंदर सेंसर लगा रहता है वहीं पर इसको समायोजित कर दिया गया है, और बाहर से जो प्रकाश आता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, उसकी जो संवेदनशीलता होती है, तो उस प्रकाश की जो गति है और उसकी जो संवेदनशीलता है, उसकी गति को, उसकी स्पीड को हम ISO मान सकते हैं। लाइट की जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारे सेंसर पर किस प्रकार से आती है, तो वो भी एक ISO ही होता है। और हम किस प्रकार से हमारे इस सेंसर की संवेदनशीलता को या सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस ISO का उपयोग क्या है? वातावरण के अंदर जो उपलब्ध रोशनी है या लाइट है, उस लाइट की गणना करते हुए हम यह तय करें कि किसी भी सब्जेक्ट का जब हम फोटो ले रहे हैं या किसी ऑप्टिकल को हम शूट कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार से हमारा यहाँ पर ट्राइएंगल बनाएं और उसमें ISO का जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो हम किस प्रकार से सेट करें। तो इस कमरे के अंदर अभी 2 बल्ब यहाँ पर चल रहे हैं और ऊपर एक ट्यूबलाइट जल रही है। तो ये जो प्रकाश है, अब इस प्रकाश में यदि हम हमारे इस सब्जेक्ट का हम फोटो खींचना चाहेंगे तो हम लोग नॉर्मली जो सेटिंग रखेंगे उसमें कम से कम ISO रखेंगे, क्योंकि प्रकाश अच्छा है। तो अगर हम अच्छे प्रकाश में फोटो खींचेंगे, इस कैमरे के अंदर हमें किस रूप में देना चाहिए? 100, 200, बस इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, किसी भी प्रकार का कैमरा हो, चाहे प्रारंभिक हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल के। जब रोशनी कम हो जाती है इस तरीके से, तो हमें ISO को अब बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएं और इनका फोटो लें। नॉर्मली होता है कि जब लो लाइट कंडीशन हो जाती है, इस टाइप की जब कंडीशन हो जाती है, या यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट तक अच्छी रोशनी नहीं पहुँच रही है, तो ऐसी कंडीशन में होता यह है कि हमारा ISO हम बढ़ा देंगे तो हमारी जो पिक्चर होगी वो नॉइसी आएगी। अब ISO बढ़ाने की भी एक लिमिट होती है। हम यदि चाहें तो 400, 500, 600, 700 अलग अलग कैमरे के अंदर अलग अलग एक संवेदनशीलता इसमें लगी हुई है, एक अलग अलग सेंसिटिविटी इसमें है, तो उसके अनुरूप हमें हमारे ISO को बढ़ाना पड़ता है। रोशनी सामने कम है तो मुझे इस प्रकार से सेटिंग लेना पड़ेगी। तो कैमरे की सेटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। कंडीशन लाइटिंग की सही नहीं है। मैंने यहाँ पर शटर रखा है 1:125 और एपर्चर मैंने 3.8 जो इस लेंस का पूरा ओपन होता है वो मैंने कर दिया है, और 18 mm पर मैंने इसकी फोकल लेंथ ले ली है, और 8000 इसका ISO मैंने कर दिया है। अब अगर इस फोटो को हम शूट करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? चलिए, फोकस किया। तो जब मैंने इस ISO में इस फोटो को लिया है तो मुझे हल्का सा येलोइश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और नॉइस मुझे इसमें इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दी है। 8000 पे भी, हालांकि जो ब्लैक पोर्शन जहाँ पे है, ये जो ब्लैक पार्ट है इसके ऊपर मुझे नॉइस मिली है, और 8000 मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चूँकि सामने लो लाइट है तो मैं अगर इस फ्लैश का इस्तेमाल करूंगा, सेम सेटिंग पे, सेटिंग मैंने जो बता के रखी है आपको, 125 शटर, 8000 ISO और 3.6 इसका एपर्चर और 18 फोकल लेंथ। तो देखते हैं ये फोटो। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है। अब इस पिक्चर को कंट्रोल करने के लिए
मुझे ISO कम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैंने फ्लश ऐड की, बहुत ज़्यादा तेज लाइट हुई, तो मुझे यहाँ से अब थोड़ा सा ISO कम करना पड़ेगा। चलिए अब मैं ISO कर देता हूँ यहाँ पर 200। तो यहाँ पर ये पिक्चर हमें ठीक दिखाई दी है, और जिस प्रकार की रोशनी का प्रभाव इस पिक्चर के ऊपर है, तो वो भी हमें यहाँ पर इस रोशनी के अंदर दिखाई दिया। तो इस तरीके से हमें ISO का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कभी लो लाइट की कंडीशन हो, तब आप अपने ISO को वहां तक बढ़ाते जाएं जहां तक कि आपका कैमरा उसे अच्छा सपोर्ट करता हो। हालांकि इस कैमरे के अंदर 25,000 से भी ज़्यादा हम ISO को बढ़ा सकते हैं, तो हमें ISO को कम से कम कर लेना चाहिए। और कैमरा अगर 25,000 तक भी अगर सपोर्ट कर रहा है, तो वो हम अगर लो लाइट में उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पिक्चर नॉइसी होगी, उसका गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो पिक्चर अच्छी नहीं दिखाई देगी। जब हम ISO बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारा जो सेंसर है उसकी ताकत को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंक्रीज करते हैं उसको, कि हमारा जो सेंसर लगा हुआ इतनी ताकत लगाए कि वो हमें एक अच्छा सा एक्सपोज दे। तो कैमरे के अंदर जो सेंसर होता है वो उसकी पूरी ताकत वहां पर लगा करके हमें फोटो दे तो देता है, लेकिन इतनी ज्यादा ताकत लगाती है कि वो फोटो हमें स्माइली पोज नहीं मिलता है। मीन्स फोटो के अंदर नॉइस हो जाती है और वो फोटो हमें अच्छा नहीं लगता है। हैवी वेट उठाने वाली जो स्पर्धाएं होती है वो आपने देखी होगी, और 200 किलो के जो वेट उठाते हैं लोग, तो उस समय आपने उनको देखा होगा कि जब उन्होंने वो वेट उठाना शुरू करते हैं, तो जब बीच में आते हैं उनके हाथ थोड़ा सा हिलते डुलते, यहाँ से गले की नसें जो होती है थोड़ी सी फूलने लग जाती है, मुंह एकदम लाल लाल होने लगता है। और तब जाकर के जैसे वो ऊंचा उठा देते हैं, उस वेट को उठाने के लिए बॉडी को कितना उन्होंने सेंसिटिव किया है, तब जाकर के उन्होंने उस वेट को उठाया। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर हम उनको कहेंगे कि आप एक स्माइली पोज दे दीजिए, तो वो उस समय नहीं दे पाएंगे। ठीक इसी तरह से इस कैमरे के इस सेंसर के ऊपर भी होता है। जब हम इस सेंसर के ऊपर अधिभार, मीन्स अगर हम ISO को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो जो सेंसर होगा वो भी बिल्कुल उस पहलवान की तरह एकदम दम लगाने लगेगा, ताकत लगाने लगेगा। उस समय इतना संवेदनशील हो जाता है कि इसको पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी अपनी स्माइल को नहीं दे पाएगा, ये भी लाल पीला हरा हो जाएगा। और वो लाल पीला हरा काला पीला वही तो है जो स्पॉट्स आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, जिसे हम नॉइस कहते हैं। ये एक समझने का एक आसान तरीका हो सकता है। क्या ISO बढ़ाने के कुछ फायदे हैं? एक कंडीशन तक हमें फायदे हैं, हम आराम से लो लाइट में भी हमारा फोटो ले सकते हैं। और आजकल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कैमरे आए हैं वो इतने अच्छे आ गए हैं कि हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बहुत ज़्यादा हायर ISO को सपोर्ट करने वाले कैमरास और ऐसे हमारे सेंसर आ चुके हैं। तो यदि हमारे पास में वो फीचर्स होंगे तो हम बेशक इसका फ़ायदा उठाएंगे ISO का। लो लाइट में भी हम अच्छी फोटोग्राफी कर सकेंगे, और जो रिजल्ट्स के अंदर जो डिटेल्स होती है फेस पे या जहाँ पर भी हम जिसका भी फोटो खींच रहे हैं, तो वो डिटेल्स बिल्कुल हूबहू आएगी और एकदम शार्प पिक्चर दिखाई देगी। क्या इन नॉइसी पिक्चर्स को हम सही कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। फोटोशॉप की मदद से कर सकते हैं इसको। और अगर हमने रॉ के अंदर खींचा है फोटो, तो हमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि रॉ है जस्ट कच्चा माल, उसको हमें पकाना पड़ता है बाद में। तो वहाँ पर हम ISO को बढ़ाएं या घटा सकते हैं। देखिए, ISO को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, अंधेरे में मैंने फोटो लिया, नॉइसी पिक्चर आ गई, मैंने एक स्पीड लाइट ठोक दी इस पर और वो पिक्चर मैंने ले ली। थोड़ा लाइट का स्रोत बढ़ा दो, और यदि आप लाइटिंग स्रोत नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी पिक्चर नॉइसी आनी ही है। किस किस जगह किस किस प्रकार का ISO हमें रखना चाहिए? जब सनलाइट हो, अच्छी रोशनी हो, सूर्य की रोशनी हो, बाहर का वातावरण हो, आप ISO 100 रखिए, और 100 से यदि और कम आपका कैमरा अगर है तो उसको 50 कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे कैमरे में 100 से स्टार्ट होता है, तो हमें कम से कम 100 कर लेना चाहिए। अगर आसमान में क्लाउडी डे है, बादल वाला दिन हो गया है, थोड़ा सा सूर्यास्त का समय है, उस समय जो थोड़ी सी वातावरण में जो अंधकारमय या थोड़ी सी अंधता आ रही है, तो उस समय आप ISO को 400 तक कर सकते हैं। और अंधेरी रात के अंदर जब हम कभी किसी प्रोग्राम को शूट कर रहे हैं जिसमें थोड़ी सी लाइटिंग होती है, या जो वर घोड़ा प्रोग्राम होता है वेडिंग के अंदर, या आगे दूल्हा घोड़ी पे रहता है और पीछे बाराती चलते हैं, थोड़ा सा रात्रि का समय हो जाता है, तो क्या हम उस समय ISO को बढ़ाएं? तो बिल्कुल बढ़ाइए ISO को। उसके लिए आपके पास में एक स्पीड लाइट होना चाहिए।
एक फ्लैश होना चाहिए, वो चाहे TTL हो, चाहे ये इस प्रकार की कोई सिंपल सी फ्लैश हो, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और आप उस नॉइस से बचिए और थोड़ा सा पिक्चर को जूम करके देखिए कि हमारे इसमें कहीं कोई दाने तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नॉइस मीन्स दाने, तो वो दाने नहीं आने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।